Dear aldehydes, ketones, carboxylic acid, revision lecture 2. लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सब की प्रिपरेशन हमने की थी. डन. अब आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज. हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कितने तरीके से की थी? लॉस ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन था. किससे की थी हमने? 5 तरह की प्रॉपर्टीज थी. एक टॉपिक हम कर चुके हैं, कौन सा? विद लॉस ऑफ वाटर. अब हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मिसलेनियस, और क्या थी मेन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. विदाउट लॉस के विद लॉस? विदाउट लॉस. तो विदाउट लॉस वाला पार्ट हम करने चाह रहे हैं. उसमें भी हमने क्या किया था? एक एसिटल आएगा और एक सेमी हेमी एसिटल आएगा. सेमी वाले बच्चे याद हो गया? यस सर. और डियर वो बाकी छोड़ दो, सोडियम बाइसल्फाइड और साइनोहाइड्रिन जो है वो छोड़ देते हैं. पहले स्टार्टिंग करते हैं कैसे? फ्रॉम, हाँ मेन हेडिंग डालनी है तो लिख लेना. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विदाउट लॉस. तो पहला आता है उसके अंदर एडिशन ऑफ HCN. HCN एक साइड पे H जाएगा, एक साइड पे CN. किसकी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. C डबल बॉन्ड O. एल्डिहाइड O के पास कौन सा चार्ज? नेगेटिव. इधर पॉजिटिव. CN के ऊपर नेगेटिव, वो किसके पास जाएगा? C के पास. CN और इधर OH. इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. अब आपको कहीं सर इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन है भाई. किसका? ऑफ एल्डिहाइड. इथेनल साइनोहाइड्रिन. नाम ये होगा, इथेनल साइनोहाइड्रिन. प्लीज राशि ध्यान से सुनते जाना, याद करना है. हमने पिछले लेक्चर में भी यही बोला था. रिवीजन मींस आपको साथ साथ देखना है, पढ़ना है, याद करना है, और इजी हो जाएगा चैप्टर. तो पहला प्रॉपर्टी याद हो गई, कौन सी है? लॉस के विदाउट लॉस? विदाउट लॉस. पहली क्या आ गई? HCN के साथ ट्रीट किया, वी गॉट साइनोहाइड्रिन. सेकंड इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. आपके एनसीईआरटी को फॉलो करो, लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaH. सल्फाइड होता है SO3, सल्फेट होता है SO4, तो HSO3. दीक्षित डन. यस. NaHSO3. तो यही केस हो गया. Na के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस. इधर में प्लस लिख दिया Na. और नेगेटिव किसके ऊपर हो गया? HSO3. SO3H जैसे मर्जी लिख लो, ये लिख लिया. इस पे कौन चला जाएगा? SO3H. और इधर क्या आ गया? ONA. बट ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं. OH Na चेंज होते रहते हैं. OSO2. अब इतना भी लिखोगे कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा. तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड भी बोल देते हैं. आदित्य ये कहाँ पे पढ़ा होगा आपने? बायोमोलिक्यूल्स. नेक्स्ट एडिशन ऑफ गिरनार्ड रिएजेंट. तो बहुत इजी है यार. ये आपको एल्कोहल्स बनाने आते हैं? एल्कोहल्स बनाने आते हैं? 2 तरह के एल्कोहल्स हैं जनरली. वैसे तो 3 तरह के हैं, चलो तीनों ही बोलते हैं. प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी. लिखते हैं. एल्कोहल्स की एक रिएक्शन है, वही वाली चीज इधर आएगी. एल्कोहल्स कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. डियर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे भी कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट करवाओ तो भी आपको, तो भी आपने क्या बनाया था? लास्ट लेक्चर में बोला था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट करवाया था. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना था? नहीं बना एल्डिहाइड. क्या बना था? कार्बोक्सिलिक एसिड. कुछ भी सुन लो सर. श्रेया, कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर ये भूल गए, ये भी क्लियर हो जाएगा. अभी जो करवाने जा रहा हूं दोनों. भूमि हमारे पास क्या होता है? RMgX. इधर क्या है दीक्षित? किसने कहा एल्कोहल? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं. उसी को लूंगा, या मैं कीटोन्स या मैं एल्डिहाइड को लूंगा. यहाँ पे
किसको लिया हमने? कीटोन्स। MgX के ऊपर पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव। ओ हमेशा हर केस में जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट करना है, चाहे साइनाइड है या कुछ भी है, यही पैटर्न फॉलो करना। बॉन्ड को तोड़ना, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। पहला इसमें क्या बन जाएगा? CCC O ऊपर R O। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एक, ध्यान से देखना, HOH, इसके साथ OH, इसके साथ H चला जाता है, तो इसको तो छोड़ दें। इधर क्या आ गया? O के साथ अल्कोहल बन गया। MgX भी नेगेटिव है और OH भी नेगेटिव है। किसमें कहा? मैंने कहा नहीं, अच्छा O भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल। किसको ट्रीट किया? ग्रिग्नार्ड रीजन को। किसके साथ? कीटोन्स। कीटोन्स के सिंपल रिडक्शन करता तो सेकेंडरी अल्कोहल आने की, ग्रिग्नार्ड रीजन से 1 डिग्री बढ़ जाती है। हो गई? यस सर। अब यही पैटर्न मैं एल्डिहाइड में फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे C अब नहीं आएगी। अगर C नहीं आए, क्या आया? H राशि, तो कौन सी अल्कोहल बनी? सेकेंडरी। प्राइमरी बन सकती है कि नहीं बन सकती? नहीं बन सकती वो है सिर्फ एक ही से बनेगी। इधर कल्ला HCHO, तो फॉर्मेल्डिहाइड से इधर भी H आ जाएगा, और ये प्राइमरी अल्कोहल। तो ओनली इन वन केस वी विल बी गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज ट्रीटिंग फॉर्मेल्डिहाइड विद, और बाकी aldehydes will give secondary alcohols except formaldehyde. Tertiary alcohols will be given by ketones. तो alcohol phenol चैप्टर जैसे ही आप पढ़ोगे, आपको ये रिएक्शन दिखेंगे, आपको ये बहुत इजी लगेगा, उस टाइम भी इस टाइम भी। तो प्लीज हर लेक्चर्स, हर चैप्टर्स को लिंक करने की कोशिश करना। अब इसको देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम कर चुके हैं। आदित्य यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ? कौन गया? R। इधर क्या गया? MgX। ये H बन जाए, OH बन जाएगा, बाकी सारा सेम। क्या बन गया? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया? प्रदीप डन। डियर, क्या चल रहा है? गुड मोड। अब हमारे पास नेक्स्ट वन वी हैव एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स यहाँ पे हो जाएगा बेस टेस्ट का। पेज नंबर के एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी कोई पता ही नहीं है उसका, कोई हाँ सही है। उसका कोई पेज नहीं आ सच, क्योंकि किसी बुक में कुछ है, किसी में कुछ है। पुरानी में 67 है। गूगल वाली है 237। पुरानी नाउ ध्यान से सुनना, आंखें बंद करके एक लाइन सुनना, और वो तुम्हें आंसर आना भी चाहिए। Alcohols plus carboxylic acids, we get esters, sweet smelling substances. Alcohols plus aldehydes, we get acetals. दोबारा देखो एक बार दोबारा से बोलते हैं, क्या बोला है? अल्कोहल्स और एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या देते हैं? एस्टर्स। अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एसिटल्स। हेमी एसिटल भी आएंगे, फुल एसिटल भी आएंगे। कीटोन्स के साथ कीटल्स नाम चेंज कर दिया। अल्कोहल्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स, अल्कोहल्स प्लस एल्डिहाइड्स एसिटल्स। मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप कहीं पे उधर जाके भूलते हो तो आपको शायद रिलेट हो जाए एस्टर्स के साथ एसिटल्स का कांसेप्ट। तो अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स एसिटल्स, ठीक है। हेमी एसिटल मतलब एक मॉलिक्यूल जुड़ा अल्कोहल का, अगर दो जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एसिटल्स। तो हमारे पास आगे आता है एसिटल्स एंड हेमी एसिटल्स जो भी है। तो हमारे पास एल्डिहाइड्स आ रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं? अल्कोहल के साथ। ये आपको एनसीईआरटी में दिख रहेगा, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की हेडिंग बनाई हुई है,
CHO क्या डालना बीच में R-OH। हाँ जी आदित्य, कहाँ पे R- आएगा? फिर से वही पैटर्न, इधर कौन सा चार्ज जानवी? नेगेटिव, इधर सुप्लीन नेगेटिव पॉजिटिव RCHOR- और इधर कितने मॉलिक्यूल्स लगे? 1। इसको क्या बोलते हैं हमने? हेमी एसिटल। अब आप फिर से बता दूं, हेमी एसिटल या एसिटल्स का मतलब क्या है? ईथर ग्रुप। कितने ईथर ग्रुप है? इसलिए इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा पानी अल्कोहल का R- HOH निकल गया, पानी निकल गया, तो आपके पास हेमी एसिटल से क्या बन जाएगा? एसिटल। डियर अपने हाथों से निकाल लो, बढ़िया रहेगा, तुम लोग देख के कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखना, ये था RCOH OR-, फिर से इससे R-OH रिएक्ट करेगा, इधर से H, इधर से OH निकल गया, उसकी जगह पे R- आ गया तो OR- आ जाएगा। वो OH किसको लगेगा? अच्छा H को लगेगा। डन। ये थोड़ा फास्ट। सर वो OH किधर किसको लगेगा? OH नेगेटिव H को कहाँ गया? ये वाला H को वो तो बाद में लगेगा ना, पहले जब R पे R पॉजिटिव ऐड हुआ। अच्छा कहीं नहीं, वो इधर आके ऐड हुआ ना, C के पास जगह थी। डन। लिख लो यार। डियर एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप जितना अब बोलोगे उतना याद होगा। यस सर। हाँ, वो भूलना नहीं, आपस में नहीं भूलना, बोलते जाओ, याद हो जाएगा। टर्म जितने भी हैं वो बोलते जाओ। इटार्ड्स रिएक्शन याद है? बेंजाल्डिहाइड वाला, टोलीन, क्रोमाइल क्लोराइड, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले नंबर वाली कौन सी थी? विद लॉस। हमने उल्टा बोल दिया था, मतलब किया उल्टा ही है। पहले था विद लॉस, देन सेकंड इज विदाउट लॉस। हमने दोनों कवर अप कर दी। थर्ड वी हैव रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी में रिडक्शन पहले लिखे हुए, तो हम रिडक्शन पहले करने जा रहे हैं। रिडक्शन, आपको आंसर सबको पता है। रिडक्शन, गुनो प्लीज सुन ले। रिडक्शन, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिडक्शन करके क्या आता है? अल्कोहल। अल्कोहल से भी नीचे आ जाओ, नीचे, ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है। हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के लिए दो मेन इक्वेशंस, दो मेन रिएक्शंस, दो मेन कन्वर्जन पॉइंट्स। ये हमारा 2 पॉइंट्स दिखाने चाह रहा हूँ। फर्स्ट वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरी होती है वॉल्फ-कोइशनर रिएक्शन। ओके, रिडक्शन देखना क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इसकी रिडक्शन करके क्या आएगा? ये आएगा व्हाट इज ऑन द लेफ्ट साइड, व्हाट इज ऑन द राइट साइड। मजा नहीं आया। सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा देता तो टर्शियरी अल्कोहल। रट लो यार, ये सारा कुछ आपको इजी लगेगा। सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अगला this is an aldehyde. It will give us primary alcohol. It means दोनों में एक reducing agent डालना है, चाहे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो। एक सेकंड, मुझे पता था ये गलती होती है, बहुत बच्चों की होती है। पीसीसी पीडीसी तब लगाना जब ऑक्सीडाइज करना है, रिड्यूस रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, बट वो महंगा होता है इसलिए थोड़ा कम यूज किया। सच में महंगा होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगला हाँ सर आपके लिए क्या चीज लगी, क्या चीज कर ले यार। आगे आता है रिडक्शन टू। क्या हेडिंग दिख रही है आपको? रिडक्शन नोट कर ले। पहली अल्कोहल्स वाली होगी। रिडक्शन टू, आगे क्या आ रहा है? हाइड्रोकार्बन्स। इसमें दो रिएक्शंस हैं, अभी की अभी आप लिखोगे। गुरनूर
अभी के अभी आप लिखोगे, इधर ध्यान दीजिएगा, क्लेमेंसन एंड वॉल्व कोहिशनर रिएक्शन, जिसको हम वॉल्व कोहिशनर बोलते हैं। पता है आपको क्यों बोलते हैं? ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, फर्स्ट वन वी हैव क्लेमेंसन। कैसे याद किया हुआ है? बीच में एमी आ रहा है, एमी मतलब राशि, एमी मतलब मरकरी नहीं होता, मी होता है, एमी मतलब मी होता है, मी होता है। हाँ। दो बारी बोल मी ना। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा? एमी मतलब इस केस में हम क्या कैसे किया था? मरकरी। जेन मतलब जिंक, आगे एच लगा दो, HCl। क्लेमेंसन रिडक्शन बन गई। और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, लिखा हुआ है जिंक, मरकरी लिखा हुआ है, नीचे HCl लिखा हुआ है, क्या आ रहा है? CH2। जितनी कार्बन्स लेफ्ट साइड इसमें उतनी ही राइट साइड। मैंने बोला है ना लिख लो, फिर भी तुम नहीं लिख रहे। लेफ्ट साइड कितनी कार्बन सुप्रीम? राइट साइड भी 1 है। इट मींस कार्बन में कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा। जहां पे O था वहां पे क्या लग गया जानवी? H2, है ना? तो ये क्या होगी? रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। अगला है, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिखना, ये तो और ज्यादा अच्छा लिखने वाला है। वॉल्व किश्नर रिएक्शन। और फिर से यही बोलूंगा, चाहे बेसिक क्लास हो रही है या कोई भी रिवीजन क्लास हो रही है, आपको हमेशा उसी टाइम जाके सारी पढ़ना है, तो याद होगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। कोई भी क्लासेस जितनी मर्जी लगा लो। क्या बोला अभी आपको? वॉल्व। इसके स्पेलिंग्स की इतनी इंपॉर्टेंस है ना, मतलब इसने अपने नाम में सारा कुछ लिखा हुआ है। और अगर किसी बच्चे ने इसको समझ लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं देखता हूँ किसको याद है। किश्नर रिएक्शन। ओके, W से क्या? W से हाइड्रोजन। वो H होता है। कुछ भी +1 टाइम्स। ओके, ओल मतलब FF 2 बार आ रहा है, इसलिए NH2 2 बार आ गया। FF से मतलब क्या? कोहिशनर। तो ये रिएक्शन किश्नर है डियर, कोहिशनर बोलना है हमने। पेपर में क्वेश्चन लिख के आए ओके, हो गया। तो इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा? रिड्यूस होके, रिड्यूस होके आपके पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोकार्बन। प्रदीप, यहाँ पे हमारे पास क्या है? CO, एल्डिहाइड्स। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं भूमि? इधर देख लो, सारा कुछ लिखा हुआ। NH2 आपको याद होगा ये रिएक्शन हम लास्ट क्लास में करके आए, लास्ट रिवीजन लेक्चर में। फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में मतलब H2O निकल गया था, क्या आ जाएगा? कौन सा हाइड्रोजन बन गया? कोई भी कार्बोनाइल हाइड्रोजन। मुझे नहीं पता ना क्या है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, कार्बोनाइल हाइड्रोजन। उसके बाद उसने क्या कहा? बीच में क्या डालो? KOH, ग्लाइकोल की प्रेजेंस में लिखा हुआ है ना, और उसको हीट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, इसके अंदर ना R नहीं लिखा हमने, C लिखा और साथ में H2 आ गया। ये देखना दीक्षित, H2 ये वाला इसके साथ आ गया। ये क्या है? NN मतलब N2 निकल जाता है, याद हो जाएगा रिएक्शन। अच्छा डन। यस सर। कौन सी रिडक्शन है ये? वॉल्व कोहिशनर रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी, सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी और थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज हमारी खत्म होती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आने वाली है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद क्या आएगी? मिसलेनियस।
कुछ क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन, सुप्रीम सीक्वेंस क्या थी वो ऑक्सीडेशन वाली? हाइड्रोकार्बन से सुप्रीम हाइड्रोकार्बन वही वाली है डियर, वही सीक्वेंस होते हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, मतलब इतना फास्ट फॉलो होती है तो निकल गई ट्रेंड, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके आगे नहीं बोलना। अब हमारे पास क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करके क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन किससे करनी थी? टॉलिन्स रिएजेंट, टॉलिन नहीं, एक सेकंड, नॉर्मली बच्चा टॉलिन इफेक्ट या टॉलिन्स टेस्ट भी लिख देता है, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट। सेकंड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट मैंने क्या था, बस वर्ड पता होना चाहिए और कुछ नहीं पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो एनसीईआरटी में वो देखते हैं, फर्स्ट वन वी हैव टॉलरेंस टेस्ट। ये कौन देता है? मिरर वाला एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इसकी रिएक्शन हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, देखते हैं। ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड, इसमें उसने ये लिखा नहीं है कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, यानी दोनों ही एल्डिहाइड्स देते हैं। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। क्यों? क्योंकि कीटोन्स, ध्यान से सुनना, क्योंकि कीटोन्स ऑक्सीडाइज मुश्किल से होते हैं, एल्डिहाइड्स जल्दी हो जाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कांसेप्ट ये बेसिक क्लास में अच्छी तरह बताया हुआ है। और एक चीज और, इसके चैप्टर, इस जो पोर्शन है ना, ये वाला टॉलरेंस रिएजेंट या जो आप केमिकल प्रॉपर्टीज करके आते हैं, उसके बेस पे एक लंबा सा क्वेश्चन आता है। वो क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H30 H16O4, कुछ भी ऐसा रैंडमली नंबर दे देगा, उसके बाद कहेगा इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आपके दिमाग में जाना शुरू हो गया कि इसके पास CCOH है या CC11O है। इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो तो हो गया। इट गिव्स, इट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस टेस्ट। तो इससे ये पता चल गया कि ये एल्डिहाइड नहीं, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो टॉलरेंस टेस्ट को परफॉर्म करता, बट ये पक्का कीटोन होगा। कीटोन कौन सा होगा? जिसके अंदर ये होगा, डबल बॉन्ड होगा, C डबल। तो ऐसे करते करते आपके काफी सारे क्वेश्चन है, वो कवर अप कर लेना। एनसीईआरटी में भी है, हमारे नोट्स में भी है, अच्छी तरह फॉलो करो, बहुत इजी है। अच्छा, इट गिव्स, ध्यान से देखना, छोड़ दो पिछले वाला क्वेश्चन, भूल जाओ। अ कंपाउंड दिस gives a product with 2,4-DNP। इस लाइन से क्या पता चलता है? CO ग्रुप है उसमें। यस, यानी कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया CCCO, तो हो सकता है वो ईथर हो सकता है वो अल्कोहल का पोर्शन हो सकता है वो कीटोन हो, हमें नहीं पता, क्योंकि उसने बोला C6H8O, सपोज कुछ भी ऐसा। उस केस में वी डोंट नो वेदर इट इज एन अल्कोहल, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता चल जाएगा क्योंकि उसमें दो चाहिए, वेदर इट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल्स, ईथर्स। तो ये सब चीजें कैसे एलिमिनेट करनी है उस लाइन से। अ कंपाउंड दिस गिव्स पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। तो क्या पता चलता है? यहाँ ये एल्डिहाइड है या ये, इट डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, तो कीटोन हो गया। तो पक्का क्या हो गया? कीटोन। 2,4-DNP है तो CO आएगा, CO ग्रुप है, समझ आ? तो मतलब क्या ये सारे, अच्छा, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दिस एंड दिस, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन? तो आंसर इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये सब चीजें नहीं कर रहे हम लोग, ये सब चीजें आपको नोट से फॉलो करनी है, बट मेक श्योर हमें सिर्फ प्रिपरेशंस, रिएक्टिविटीज, केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। हो गया याद? तो समझ आया जो हम करने जा रहे हैं टॉलरेंस टेस्ट, वो किस पर्पस के लिए काम आएगा? इस पर्पस के लिए। मतलब ये नहीं है कि पूछ लेगा टॉलरेंस टेस्ट क्या, कुछ नहीं पूछेगा, वो कुछ ऐसा पूछेगा, बड़ा सा 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार करके जाना। ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। कौन सा? जो अभी बताया, इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, इट डज नॉट गिव दिस, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, एग्जांपल भी है। मेरा गलत हुआ था, मैंने नीचे नहीं वो किया था, मेरा सारा ठीक था, मैंने नीचे। अच्छा, इसके जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी पूरी रिएक्शंस लिखनी पड़ती है। एक चीज और, इससे एक और चीज याद आई, कई बच्चे गलती कर जाते हैं, अक्सर याद रखना, डिस्टिंग्विश पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। बच्चा लिख देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, गलत। रिएक्शन पूरी लिखनी है। ठीक है, स्पेशली आपने उसको मेंशन करके बोला। गलतियां यार मैं चाहता हूँ हर बच्चे को वो याद रहे उसको। ओके, टॉलरेंस टेस्ट।
on warming with freshly prepared on warming aldehyde with freshly prepared क्या लिखा हुआ है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं Yes, sir. A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal और सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ At the bottom. ईश्वर ये कौन सी रिएक्शंस है मेन हेडिंग क्या है ऑक्सीडेशन तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाली है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी NO3 पीछे लिखा नहीं हमने नाइट्रेट लिख दोगे तो और क्लियर हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा RCO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और सिल्वर वाला रिड्यूस हो जाएगा किस में सिल्वर में ये ट्यूब टेस्ट ट्यूब के आसपास लग जाता है इसलिए वो सिल्वर कलर का चमकने लग जाता है मिरर की तरह सिल्वर मिरर टेस्ट नीचे होता है नहीं होता सर टेस्ट ट्यूब के नीचे आता है ना ये नहीं साइड ऑफ प्लस अमोनिया प्लस वाटर हो जाएगा सेकंड कौन सा सहज प्लीज दिए पढ़ते जाओ साथ साथ फैलिंग सॉल्यूशन मैं बोलने जा रहा हूँ इधर से देखिए ये क्लियर हो गया अच्छा इसमें क्या हुई है राशि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो रही है ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है टॉलरेंस रिएजेंट कीटोन्स को नहीं कर पा रहा प्रदीप क्यों क्योंकि वो अच्छी तरह ऑक्सीडाइज नहीं वो होता है। मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है सेकंड वी हैव फैलिंग्स टेस्ट फैलिंग सॉल्यूशंस देयर आर टू सॉल्यूशंस फैलिंग A एंड फैलिंग B A is aqueous copper sulfate and B is alkaline sodium potassium tartrate जिसे Roche's salt भी बोल देते हैं these two solutions are mixed in equal amounts on heating this with Falling's reagent reddish brown color of copper is formed reddish brown color of copper oxide is formed हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा this plus ammonical silver nitrate solution की बजाय हमारे पास कौन सा solution है कॉपर का और इधर सिल्वर की बजाय क्या आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड जिसमें हम क्या कहेंगे रेड ब्राउन पीपीटी कॉपर का चार्ज कितना इधर देखना प्लस वन आएगा आ गया 1 2x minus 2 equal to 0 x is equal to 1 इधर x is equal to कितना आ रहा है 2 तो 2 से 1 रिडक्शन हो रही है ओके ये था आपका फैलिंग सॉल्यूशन देन आपके पास क्या है टॉलरेंस टेस्ट नीचे क्या लिखा हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन हैलोफॉर्म का मतलब क्या होता है हाँ ऑक्सीडेशन के नीचे हैलोफॉर्म का मतलब क्या है हाइपो भी लिखा है इधर कहीं ओके सोडियम हाइपोहैलाइड या इसको हाइपो भी बोल देते हैं सोडियम हाइपो NaOI NaOCl कुछ भी I2 plus NaOH तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है आइडोफॉर्म टेस्ट सिंपल क्या शब्दों में है CC_O या CCOH ये दोनों जिसमें भी लगे होंगे ग्रुप्स उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन और आइडोफॉर्म टेस्ट किसकी प्रेजेंस में होता है आयोडीन NaOH और मैंने क्या कहा था NaOH और आयोडीन अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है NaOI तो ये डायरेक्टली ऐसा लिखा होगा तो भी आप समझ लेना वो उसी के बारे में बात कर रहा है सोडियम हाइपोहैलाइड राशिदन प्रदीप नेक्स्ट तो ये क्या है कौन सा टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट इसकी रिएक्शन मेक श्योर किसके साथ ट्रीट करना आयोडीन NaOH किसके साथ बनेगा क्या बनेगा फाइनल CH3 जितनी कार्बन है उसको एक निकाल दो कौन सी पहले वाली बाकी जितनी है उसका एसिड बन जाएगा जितनी भी कार्बन है उसका एसिड बन जाएगा आगे वो एनसीईआरटी में आपकी इंटेक्स में एग्जांपल वही है जो मैं बात कर रहा था इसके बाद लास्ट टाइप की रिएक्शंस कौन सी रहेगी मिसलेनियस फिर आपके कुछ यूजेस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के
यहाँ तक क्लियर? खत्म करें इसको। नेक्स्ट वी हैव एल्डोल एंड कैनिज़ेरो। निकाल लो प्लीज एनसीईआरटी में से। सर पेज नंबर बता दो। डियर पुरान पता नहीं 370 है मेरे पास तो, बट आपके पेजेस डिफर कर सकते हैं। 363 हेडिंग बता दो। 363 ऑक्सीडेशन के आगे देख लेना। मिल गया। ओके, एल्डोल मतलब अल्फा हाइड्रोजन। क्या था एल्डोल? एल्डोल का क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दूं भूमि, देख लो। एल्डोल का क्वेश्चन या तो सीधा पूछेगा व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस आफ्टर डूइंग एल्डोल कंडेंसेशन। एक तो ये ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा दैट्स इट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको ये दो, श्रेया तुम्हें खुद सोचना है ये क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता होता है जनरली हैलो एल्केन्स में, वो लिख देते हैं Na ड्राई ईथर। सी के साथ सी वाले हो जाएंगे और तो बच्चा कहता है ये तो रिएक्शन मैंने की नहीं कभी। वो अल्टीमेटली वो सारा कुछ निचोड़ के तुम्हें खुद ही निकालना है कि क्या करना है इस केस में। सोडियम इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म इथेन। अक्षर डन, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्टली, बच्चा कहता है मैं डेफिनेशन पढ़ के चला जाता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, इसलिए कंप्लीट कर लेना। ये अल्फा कार्बन होगी पक्का, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ जितनी भी हाइड्रोजन होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स एंड दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी वाली कंडीशन फॉर एन एल्डोल कंडेंसेशन टू अकर। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल। सेकेंडली C फॉर कैनिज़ेरो, C फॉर कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डाइल्यूट। तो दो तरह के रिएक्शंस हैं, डाइल्यूट NaOH डालते हैं, राइट। डाइल्यूट पे होगी सैचुरेशन होगी। एनसीईआरटी देखो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपके पास पड़े हैं, ऐसे ही एक एसिटिलीन यहां से उठ के O के पास चले जाती है और क्या बन जाएगा भूमि, C डबल का सिंगल हो गया। इन दोनों में आपस में कनेक्शन, बाकी इधर डबल बॉन्ड O एज इट इज, बाकी मैंने H नहीं लगाया। तो इट इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा बीटा, कैन आई से बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अल्टीमेटली इसके ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैंने क्या लिया था मेन लेफ्ट साइड पे, इथेनॉल। तो इथेनॉल ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने एक इथेनॉल डाला साथ में ही प्रोपेनॉल डाला, इसके साथ ही प्रोपेनॉल, तो एक कार्बन और आ जानी थी, वो कार्बन मैंने नीचे लिख दी, H ये वाला हटके इधर जाना था, कनेक्शन, और एक कार्बन इधर C ब्रांचिंग में आ जानी थी। तो प्रोपेनॉल इथेनॉल कि इथेनॉल प्रोपेनॉल, इथेनॉल प्रोपेनॉल। बट अगर आपने प्रोपेनॉल पहले लिखा इथेनॉल बाद में लिखा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो हमारे पास जब आप दो चीजों को मिक्स कर देते हो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो क्या क्या बनते हैं, इथेनॉल का प्रोडक्ट, इथेनॉल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इथेनॉल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। तो 4 प्रोडक्ट्स आपके सामने तैयार होके आएंगे फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर आपने इथेनॉल और प्रोपेनॉल कर लिया तो आप बोलोगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल, इथेनॉल कर रहे हो तो सेल्फ एल्डोल। और एक चीज और आती है, ये एक्स्ट्रा पार्ट में रहता है, लिखा होगा एनसीईआरटी में भी, बट ये उसमें नहीं आता। वो कहता है यार अगर उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन एल्डोल हो सकता है नहीं। आप बताओ क्वेश्चन,
अल्फा हाइड्रोजन एक मिनट, एक नॉर्मली अगर मैं पूछता हूँ इसकी कंडीशन क्या, आप कहते हो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं जी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा एल्डोल? अगर दूसरे में है तो हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, यानी कि सेल्फ वाले में नहीं होगा। बिल्कुल सही, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और मैंने साथ में बेंजल्डिहाइड ले लिया, उसमें नहीं है, तो वो एल्डोल बन जाएगा इसकी हेल्प से, इसकी एच उधर चला जाएगा, वो कंसेप्ट से आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप यही लेते तो इट विल नॉट शो कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आती है कैनिज़ेरो रिएक्शन, उसमें एक चीज ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल है उसी की ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसी की क्या हो जाती है, रिडक्शन। इसी को हम बोलते हैं कैनिज़ेरो, सी फॉर कंसंट्रेटेड, सी फॉर कैनिज़ेरो। और रिएक्शन में उसी की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके एसिड बनेगा और रिडक्शन करके अल्कोहल बनेगी। दैट्स इट, हीट करना पड़ेगा। अब एक चीज और, हीट से मुझे याद आया, यहाँ पे अगर मैंने हीट किया ना तो क्या होता है, इधर से H अल्फा और बीटा से +1 से कश करते आ रहे हैं प्लीज डियर, बीटा एलिमिनेशन और क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ऐसा चल के आपके पास एल्कीन आ जाएगी अलोंग विद द एल्डिहाइड ग्रुप, हो जाएगा। दैट्स इट। अब हमारे पास एल्डिहाइड्स कीटोन्स खत्म हो गया, वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देखते हैं। अच्छा, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स, फॉर्मेलिन एक याद रख लो इसमें से, फॉर्मेलिन होता है जो 40% है फॉर्मेल्डिहाइड, बोलना भूमि क्या है, 40% शायद आ जाए पेपर में जल्दी, 40% फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मेलिन बोलते हैं, जो कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। देन बेकलाइट बनाने के लिए यूज करते हैं हम एल्डिहाइड को, परफ्यूम डाई इंडस्ट्री में यूज होते हैं। डियर प्लीज अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस पढ़िए। कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहली रिएक्शन जल्दी देखते जाओ, खत्म कर देंगे। पहली रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड, लिखा हुआ ना, तो ब्रेकेज किसकी हो रही है, O और H की, RCOOH, कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, O और H का। पहली रिएक्शन मैंने इसको किससे ट्रीट करवाया, सोडियम। क्या है ये, जितना तुम जल्दी बोलोगे उतना जल्दी फ्री हो जाएगा। एसिड्स प्लस सोडियम मेटल्स, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखो सॉल्ट H से निकल जाएगा, उसकी जगह पे Na आ जाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर आपने NaOH ले लिया अगली लाइन में क्या आ जाएगा श्रेया उसका, सॉल्ट प्लस वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सेम सॉल्ट आएगा। मेक श्योर कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी तरह एसिड्स की तरह बिहेव कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनका जब HI निकल जाता है O के ऊपर नेगेटिव आता है और O के ऊपर नेगेटिव 2 के ऊपर घूमता है, एक के ऊपर नहीं नेगेटिव घूमता, 2 ऑक्सीजन के ऊपर घूमता है ड्यू टू द रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट स्टेबलाइज हो जाता है, यानी HI नहीं भी है वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। तो क्यों जी रहे हैं, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन, गुरनूर कितने के ऊपर है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। और जितना ज्यादा HI देगा उतना Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ka का होता है क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बताते हैं एसिडिक कैरेक्टर। एक क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से हैलोल्केन्स में मिल सकता है कहीं ना कहीं, अभी देख के बताओ मेरे को, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है इन दोनों में से, F वाला, क्योंकि F वाले इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, वो जल्दी HN से इलेक्ट्रॉन लेगा और HN को भगा देगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो गया इन दोनों में से, स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर एक CF2 है और एक CF3 है, 3 वाला, लॉजिक समझ आ गया। अब इन्होंने जो सीक्वेंस बनाई है वो लिखी हुई है, CF3COOH फिर CCl3COOH, देख लो NCERT में पूरी एक एरो, NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा
इन्होंने लिखा हुआ है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किसका रहता है, CF3 का, फिर NO2, फिर साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा हुआ, फिर फिनाइल। तो ये सीक्वेंस को ऑर्डर को भी याद कर लेना प्लीज। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग CF3, फिर क्या है NO2, फिर CN। मतलब साइनाइड भी खींचता है, NO2 भी खींचता है, CF3 भी खींच रहा है। कौन ज्यादा खींच रहा है, CF3। ओके, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कौन सी, OH, CO बॉन्ड टूटने वाला। इसमें पहला क्या लिखा हो, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। आपको बताया था एनहाइड्राइड कैसे बनता है, एसिड में से मिलके क्या निकलता है, पानी। एसिड प्लस एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है, पानी निकल जाता है। सेकंड क्या है हमारे पास, एस्टरिफिकेशन। क्या बोला था गुनू, एसिड प्लस अल्कोहल RCOO R डैश। अब मुझे ये बताना R डैश के साथ C लगा हुआ है कि R के साथ C लगा हुआ है। ये लास्ट लेक्चर रिवीजन लेक्चर में हमने बात की थी। अब इसका मतलब R डैश से OH आएगा और RCOOH आएगा। नेक्स्ट हार्मोनी डन। ये क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं अभी भी नहीं आया, चलो आगे आगे चलो आगे 25 घंटे निकल गए। नाउ सर मेरे को आगे रिएक्शन विद PCl3 PCl5, ये आपके हेलोएल्कीन्स में भी रिएक्शन थे। OH हटता जाएगा, उसकी जगह पे Cl आता जाएगा। देखना एक मिनट, ओए ROH प्लस PCl3 RCl लिखते थे, यानी OH हट गया क्योंकि RO बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। क्या आता गया, RCl। यहाँ पे RCl नहीं आएगा, RCOCl आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, ये अमोनिया वाले चैप्टर में भी आता है आपके पास। अमाइड्स बन जाते हैं, बेंजामाइड बना हुआ है। ये नहीं याद करना मत करो, तुम लोग लिंक भी नहीं कर पाओगे। जैसे ही छोड़ा ये चैप्टर, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ भूल जाओगे क्या हुआ था। एक बार देख के लिंक कर लो। तो अमोनिया के साथ एसिड, ये अमीन्स में भी जरूरत पड़ेगी आपको। H इधर से OH इधर से H निकल जाएगा, RCONH2 जिसको हम अमाइड्स बोलते हैं। फिर आती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। 3-4 रिएक्शंस है, खत्म करो जल्दी से। पहली क्या लिखी हुई है देखना, रिडक्शन मतलब आपने इसको रिड्यूस किया। RCOOH पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो गया। किसमें खत्म हो गया, RCH2OH। कार्बन्स को कोई कम ज्यादा हुई कि नहीं हुई, इसका मतलब ये आपका RCOOH वाली रिएक्शंस आ रही है। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन आपका +1 का 630 ग्लास भैया, 3 का नहीं 1 का वाला रिएक्शन है। वहां पे क्या करते थे हम, RCOOH प्लस NaOH CaO की प्रेजेंस में Na2CO3 निकल जाता है और RH आ जाता है। इसमें कार्बन कम हुई कि नहीं हुई, एक कार्बन कम हो जाता है। नहीं या तो +1 की बुक्स निकाल के देख लेना हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। हेलोजिनेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये लिख लेना, HVZ रिएक्शन, HVZ। अच्छा एक और चीज, आपका एक होमवर्क है, वो क्या है, MPV रिडक्शन। वो क्या होता है, खुद देखनी है आपको। ये 2 रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MPV मैं नहीं करवा रहा, आपको खुद देख के लिख के याद करके आनी है इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो उनको अभी लिख लेनी है, अभी सर्च करके अभी लिख लो MPV। बाकी जो HVZ है वो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन लिखा हुआ है, डियर HVZ बोल रहा हूँ, MPV तो छोड़ दो। HVZ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डियर, मैं फिर से बता रहा हूँ। हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, हेल मतलब हैलोजन। तो क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास है कि नहीं है, ये कौन सी कार्बन, नहीं ये ये
अल्फा अल्फा कार्ब, बीटा नहीं है डियर, अल्फा है। एच लगा हुआ है, यस। इसका एच रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? हैलोजन के, इसलिए हेल बोल दिया। हैलोजन से हेल, हेल वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन क्या है? हैलोजन की प्रेजेंस में और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है किससे? अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है किससे? हैलोजन। कोई भी एक्स लगा हुआ है, X2 रेड फास्फोरस। एंड लास्ट वन रिंग सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक की कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इन्होंने जो रिएक्शन दी हुई वही देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, क्या डाला बीच में? कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। मैं फिर से एक बार बता दूं, इसमें HNO3 एक्ट एज बेस, H2SO4 एक्ट एज एसिड। कॉम्पिटिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर भी अब मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगी, ब्रोमीन डाली FeBr3 तो मेटा पे ब्रोमीन अटैक हो जाएगी। अब इट अगेन क्वेश्चन आता है अमीन्स का कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ वो रिएक्शन कर लेता है, बट इसमें वो क्यों नहीं देते? कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज़ COOH अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे निकाल लेते हैं, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते नहीं है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसके पास आएंगे नहीं क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसलिए स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप COOH की वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये शो नहीं करता। तो मेक श्योर मैंने आपको शिफ्ट बेस होता है ना एक, वो क्या था? वो जो हमने किया था हाइड्रोक्साइल अमीन लास्ट लेक्चर में NH2OH के साथ रिएक्शन करवाया था, वो जो बनता था प्रोडक्ट उसी को क्या बोलते हैं हम? शिफ्ट बेस। और इसका कलर पिंक होता है नॉर्मली। बाकी इस चैप्टर के डियर एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। वो ऐसे इस एक सेकंड सिंपल 2 लेक्चर्स लगा के आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, बट आप जाके ट्राई करो, लिखो, 2 4 5 7 जितने होते हैं वो करो, फिर आपको इजी लग जाएगा। देन आफ्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर देना, दैट्स ऑल। ये एनसीईआरटी के बेस पे मैंने सारा आइडिया दे दिया इस चैप्टर में क्या क्या है, करना खुद पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय।